अपनी गुवाहाटी यात्रा के दौरान आज हम लोग उमानंद मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए उमानंद मंदिर का दर्शन करते हैं। उमानंद मंदिर जाने के लिए हमें इन लॉन्च का प्रयोग करना होगा और लॉन्च के माध्यम से हम लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी से होते हुए बीच में ही बने एक टापू पर जाना होगा। लॉन्च के लिए हमें टिकट यहाँ पर लॉन्च पर ही मिलता है। ये लॉन्च असम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलते हैं, हम लोग टिकट लेते हैं। ये देखिए टिकट के लिए लाइन लग गया है यहाँ पर। देखिए ये टिकट काउंटर है। यहाँ पर पर पर्सन 20 रुपीज़ यानी प्रति व्यक्ति 20 रुपये चार्ज किया जाता है। टिकट को ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। ये टाइम शेड्यूल दिया गया है। टिकट खरीदने के लिए लेडीज़ और जेंट्स का अलग लाइन लगता है। करीबन 150 लोग बैठ सकते हैं इतना इस लॉन्च में, और उतने ही लोग यहाँ पे खड़े हो सकते हैं। देखिए लॉन्च के बाहर लोग खड़े हैं। कहाँ जाओगी तुम? पुचका खाने। उमानंद मंदिर पूर्वोत्तर भारत की सबसे सम्मानित नदी ब्रह्मपुत्र के बीच मयूर द्वीप पर भस्मकला या भस्मकूट नामक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। उमानंद शब्द हिंदी के दो शब्दों उमा तथा आनंद को मिलाकर बना है। उमा शब्द भगवान शिव की पत्नी का नाम है और आनंद शब्द का अर्थ प्रसन्नता हो। इस द्वीप पर उमानंद धाम का ये प्रवेश द्वार है। मानवीय बसावट की दृष्टि से यह मयूर द्वीप सबसे छोटे द्वीपों में से एक है।
कालिका पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में भगवान शिव ने इस स्थान पर भस्म को अपने शरीर पर लगाया था और माता पार्वती को ज्ञान प्रदान किया था। ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव इस पहाड़ी पर ध्यान मग्न थे तो कामदेव ने उनके योग को बाधित करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव के क्रोध की आग से वे जलकर भस्म हो गए और इसलिए पहाड़ी को भस्म काल का भी नाम प्राप्त हुआ है। यही तो है सर। आ गए यार। ये उमानंद मंदिर महादेव भोलेनाथ शंकर भगवान को समर्पित है। चलिए हम लोग चलते हैं, दर्शन करते हैं। सन 1694 में अहोम वंश के शक्तिशाली राजा गदाधर सिंह द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। हालांकि 1897 में एक भूकंप से यह मंदिर नष्ट हो गया, किंतु बाद में एक संपन्न स्थानीय व्यापारी द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। ये कहा जाता है कि जब भगवान शिव इस पहाड़ी पर ध्यान मग्न थे तो कामदेव ने उनके योग को बाधित करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने क्रोध में आकर उन्हें भस्म कर दिया था। इसलिए इस पहाड़ी को भस्म काल भी कहा जाता है। उमानंद मंदिर को कुशल असमिया श्रमिकों द्वारा बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। भगवान महादेव को समर्पित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव के अतिरिक्त 10 अन्य हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर का परिवेश सुंदर, रमणीय और सुखद अनुभूति वाला है। उमानंद मंदिर में भगवान शिव के अलावा भगवान विष्णु, सूर्य, गणेश तथा अन्य हिंदू देवी देवताओं की असंख्य मूर्तियां विराजमान हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श आश्रय स्थल है। आप इसके पास में आते बाबा के पास में प्राकृतिक परिवेश में इन पक्षियों की आवाज को आप सुनिए, कितना मधुर और शांत मन को शीतलता प्रदान कर रहा है।